आउट आया है डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर 3x। ये क्वेश्चन करने के लिए पहले एक फॉर्मूला पढ़ना है। वो फॉर्मूला क्या है कि एक्सपोनेंशियल एक अलग चीज होती है, इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है, यानी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो सेम वैल्यू आएगी। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स होगा तो वो भी सेम वैल्यू आएगी, प्लस सी तो लगता ही है। ये जरा फॉर्मूला ध्यान रखना। लेकिन सिंबल ई चाहिए। यदि ई नहीं है, ई के अलावा सिंबल में कुछ भी और है, जिसको मैं यहां ए लिख रहा हूं, 2 3। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं कि सिर्फ सिंबल ई दिखे, ई का अपना एक मीनिंग होता है। एक्सपोनेंशियल एक फिक्स वैल्यू होती है 2.6 2.7 के बीच की। आप हमें उससे मतलब भी नहीं, हमें सिर्फ ई वर्ड से मतलब है। तब तो ये वाले फॉर्मूले रहेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। ई सिंबल के अलावा कुछ भी वैल्यू आए, कुछ भी वैल्यू 2/3 हो, 22/7 हो, 1.7777 हो, वट एवर द वैल्यू, मैं उसको ए काउंट कर रहा हूं। एनी अदर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यहां पर फॉर्मूला बदल जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा, बेस रहेगा ई। गौर से समझो, ए का मतलब एनी वैल्यू अदर देन ई। जो भी आपको कंसीडर करना है वो कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल में हो, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, वटेवर, बस ई नहीं होगा। तो उस केस में फॉर्मूला होगा ये, और इस केस में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ए की पावर एक्स डीएक्स का, तो ये ए की पावर एक्स होगा। यहां लॉग ई ऑन बेस ए लिखेंगे, यहां उल्टा हो जाएगा लिखने का तरीका। लॉग मेन में ई हो जाएगा और बेस में हो जाएगा ए। ये फॉर्मूले आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, स्कैन जब भेजूंगा तो आपके पास आ ही जाएंगे, बट ये हमारे काम के। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ई की पावर 3x, इसको कैसे सॉल्व करें? तो ये ई की पावर एक्स वाले फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में होगा, लेकिन साथ में एक फॉर्मूला और लगेगा, वो होगा ए एक्स प्लस बी वाली कंडीशन। तो ई की पावर 3x डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। क्यों? हमने पढ़ा था जो भी x होता है उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 ई की पावर 3x, दैट्स इट। और यदि इसी चीज को मैं इस रूल की जगह चेन रूल से लिखना चाहूं, सेम चीज को, तो भी हम कैसे लिखेंगे? जरा गौर से समझना। बाय चेन रूल, डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x। हमने 3x को क्या ले लिया? t। तो डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर t हो जाएगा। अब दोनों जगह वेरिएबल सेम रहने चाहिए, तो डी बाय डी टी ऑफ ई की पावर t, और डी टी बाय डी एक्स लिखते थे। अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई की पावर t, और डी बाय डी एक्स ऑफ 3x। वापिस ई की टी की जगह 3x रख देंगे, और 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3 × 1। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 3 ई की पावर 3x, वही ऊपर वाला आंसर। लेकिन चेन रूल से करते वक्त थोड़ा सा लंबा सा दिखता है, हमने डायरेक्ट रूल का यूज कर दिया तो बेटर है। पहले आपको मैं कुछ टर्म्स की डायमेंशन फिर बता रहा हूं, उनको याद कर लीजिए बेटा। सिर्फ आपको 4-5 डायमेंशन याद रखनी है, और बाकी को निकालने का तरीका समझना है। वो क्या है? आप स्पीड
एल टी माइनस वन, टोटल तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन लिखा जाएगा, आप शॉर्ट में समझ लो, स्पीड वेलोसिटी सेम होती है। एक्सीलरेशन, किसी भी टाइप का एक्सीलरेशन हो, ग्रेविटी का या जनरल, तो स्पीड में टाइम से डिवाइड होता है, तो एल टी माइनस टू होगा। अब फोर्स निकाल, एक दूसरे से कनेक्ट करता वो सीखो, रटना नहीं है सबको। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में मास और आ जाएगा। जरा समझिए इस फ्लो को, स्पीड की मुझे ध्यान है तो मैं बाकी सब निकाल सकता हूँ। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से ये हुई, तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। अब स्पीड में टाइम से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन बनता है, टाइम नीचे गया तो ऊपर पावर नेगेटिव बढ़ जाएगी, और एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई करा तो फोर्स बन गया। अब वर्क मुझे चाहिए तो फोर्स में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, एल से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां एक पावर बढ़ जाएगी। अब आपको बार बार बताते हैं, वर्क इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, वर्क ही होता है। तो किसी भी टाइप की एनर्जी आ जाए, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल, व्हाट्सोएवर, हर एक की डायमेंशन यही होगी, हर एक की डायमेंशन ml टू टी माइनस टू होगी, ये ध्यान रखना है। एक दो चीजें और बताऊं। अब अचानक आपके सामने आ जाता है भाई एरिया की डायमेंशन, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप सोच सकते हो वॉल्यूम, एल क्यूब हो जाएगा। अब आ जाती है बात डेंसिटी की, तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, सिंपल दिमाग में बात आनी चाहिए। मास एम, नीचे एल क्यूब हो गया, तो ऊपर जाके एल की पावर माइनस थ्री होगा, टी जीरो रहेगा हमारा। आप अपने माइंड में इस तरह के आइडियाज डेवलप करने की कोशिश करें। अब ये टोटल मैंने कितनी डायमेंशन लिखी हैं, 7। आठवीं एक और लिख रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम। नाउ मैंने स्क्रीन कर दी ऑफ। आप लोगों के पास आपकी कॉपी पेन होगा, जरा कोशिश करिए इन आठों का नाम और डायमेंशन लिखने की, चेक करिए। ठीक है बेटा जी, ये सारा हो गया आपका। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, ये 8 सिंपल डायमेंशन मैंने एक दूसरे से मिलते जुलते तरीके से बताए और हमको अचानक याद भी हो गई। अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हमें याद रहते हैं, उनका यूज करके हम कुछ काम आसानी से और कर सकते हैं। अब माना कोई क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो सोचना कैसे है डायमेंशन के बारे में। अब कुछ और चीजें अचानक सामने आ जाती हैं, कंफ्यूजन होता है मुझे करना क्या है, तो एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस। अब जैसे एंगल, अब एंगल की हमें डायमेंशन निकालनी है। वैसे तो याद रहनी चाहिए कि डायमेंशन लेस होता है, लेकिन हमें फॉर्मूला ध्यान आ जाना चाहिए, आर्क अपॉन रेडियस। बेटा ये बंद करो अपना जरा, जब तक जरूरत नहीं है।
आर्क यानी कि लेंथ, रेडियस यानी कि अगेन लेंथ, तो ये कैंसिल आउट हो गई, बाकी कुछ आ नहीं रहा। M0 L0 T0। अब एंगल हो गया, तो इसी पे बेस्ड आता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। तो क्या होगा, वो एंगल अपॉन टाइम होता है, बस इतना ध्यान रहेगा तो काम चल जाएगा। तो M0 L0 T0 के अपॉन में टी आ गया, तो ये M0 L0 T-1 या सिंपली T-1 हो गया। ऐसे ही एक और टर्म आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। और वो था T-1 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा T-2। आप इस तरीके से हल्का सा दिमाग में दौड़ा के भी कुछ चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और एक खास बात, ये वाली और ये दोनों डायमेंशन आ रही हैं सेम। ये दोनों डायमेंशंस क्या हैं, सेम आ रही हैं। इसका मतलब क्या होता है, उस चीज को समझना है हमें। यदि दो टर्म्स की डायमेंशन सेम आती है तो इसका मीनिंग ये होता है इनहेरेंटली दोनों क्वांटिटी सेम है। इनहेरेंटली दोनों क्वांटिटी सेम है या आपस में वेल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को ही मीनिंग बताती हैं वो। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से उनको अलग अलग टर्म्स में समझा है। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ये लगभग एक ही चीज को बताते हैं, हमें इस पे गौर करना है। नौ मैंने फिर अब तीन नई डायमेंशन बताई आपको, एंगल, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन। जरा इन तीनों को लिखिए, फिर मैं आगे की चीज बताता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए चेक करिए। कोई बात नहीं बेटा। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगल अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या एंगल अपॉन टाइम, राइट। तो एंगल की डायमेंशन कितनी है, M0 L0 T0। टाइम की डायमेंशन कितने हो गई, टी। तो ये टी ऊपर जाएगा तो 0 - 1 - 1 हो गया, M0 L0 T-1, जिसको हम खाली में T-1 भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे। ठीक है। तो देखो, अब हमने टोटल 11 डायमेंशंस अभी 5 मिनट के अंदर समझ ली और याद कर ली। अब गौर करिए कि जब पहले बार पढ़ी थी तो हमने याद करने की कोशिश करी थी या नहीं करी थी। यदि तब भी याद करने की कोशिश करते और 11 डायमेंशन याद हो जाती, जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, बहुत इजी हैं, तो हमें न्यूमेरिकल्स भी समझ में आते। हमारा मन अंदर से घबरा जाता है। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन करा रहा हूं, लगभग पुराने जैसे क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी is depending on its on mass of its bob m, length of string l, and
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर इट गिवन k इक्वल टू 2 पाई। जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू लेनी है 2 पाई। जरा क्विकली देखते हैं बेटा जी इसको क्या है, क्योंकि पुराना पढ़ा है, आसानी से समझ सकते हो। वी नो या गिवन टी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एम एल और जी पे। बस कैसे डिपेंड कर रहा है पता नहीं, तो इनकी पावर में हम ए बी सी लगाते हैं। तो टी इक्वल टू सम कांस्टेंट एम ए एल बी जी सी, ये इक्वेशन 1 हो गई। ये के की वैल्यू बाद में हम 2 पाई रख देंगे। अभी बड़ा सिंपल सा काम हमें करना है यहाँ पे, अप्लाइंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। तो हमें क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के डायमेंशन ऑफ एल की पावर ए डायमेंशन डायमेंशन ऑफ एम की पावर ए डायमेंशन ऑफ एल की पावर बी और डायमेंशन ऑफ जी की पावर सी। टाइम यानी कि m0 l0 t1 हो गया। के डायमेंशन लेस होता है, खाली 2 पाई वैल्यू है, m0 l0 t0। m मास है, खाली मास की डायमेंशन क्या होगी, m होगी। l लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, खाली l होगी, उसकी पावर b। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको कहा था किसी भी टाइप का एक्सीलरेशन हो तो डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 2। तो ये हो गया एल टी माइनस 2 और इसकी पावर हो गई सी। m0 l0 t1। यहां से देखो बेटा जी क्वेश्चन में बस ये सबसे क्रिटिकल काम है। ये यहाँ पे मास की पावर नहीं है, यहाँ मास की पावर a है, यहाँ मास का टर्म आ नहीं रहा। यहाँ l की पावर यहाँ से b आ गई और यहाँ से आ जाएगी c, l की पावर c। तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। और ऐसी टाइम की पावर आएगी -2c यहां से। हमें अगला काम करना है इनको कंपेयर, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू 0, आपके लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 0 थी, राइट में a थी। b प्लस सी इक्वल टू 0 और -2c इक्वल टू 1। तो यहाँ, हाँ, तो -2c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू -हाफ आ गई। और यहां से इसको देखेंगे तो b इक्वल टू -c है, तो -हाफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू हो गई +हाफ। ए बी सी की वैल्यू आ गई, पुट इनटू इक्वेशन 1। तो t इक्वल टू के, m की पावर 0, l की पावर हाफ, g की पावर -हाफ। अब देखो m की पावर 0 आ गई, इसका मतलब क्या है, यदि हमने गलत कोई टर्म चूज कर लिया तो ये मेथड उसको इग्नोर कर देगा। तो ये k हो जाएगा खाली, m की पावर 0 1। इन दोनों की पावर में से हाफ अलग कर लिया, l g की पावर -1, या k हाफ को एनरूट कर देंगे l/g। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। या फिर हम k की वैल्यू रख दें 2 पाई, तो ये फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ध्यान में आ रहा होगा। ना गौर से समझिए कि कितना टफ काम है ये। आई डोंट थिंक कि टू मच। फिर एक बार रिव्यू करते, हमने समझा क्या, ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे,
हमारा क्वेश्चन था टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी इज डिपेंडिंग अपॉन मास m ऑफ इट्स बॉब। बॉब क्या होता है, डायग्राम से समझें। ये इसकी लेंथ l हो गई और नीचे जो ये मास ये लगा होता है ये बॉब हो गया, इसका मास दे रखा है m, लेंथ दे रखी है l, और इस लोकेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है g। इसका डायमेंशन के मेथड से फॉर्मूला डेराइव करना है। तो हमें तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है टाइम, m, l और g पे। तो हमने इनसे डिपेंडेंसी की कंडीशन लिख दी। वी डोंट नो व्हाट इज अ पावर, तो हमने अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना दी। आपको सिर्फ करना क्या है कि दोनों तरफ डायमेंशन अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करना है। यदि आपने ये प्रॉपरली कर लिया तो अपने आप आपका ये ठीक हो जाएगा। जब हमने दोनों तरफ करा तो यहाँ गौर करिए, यहाँ m की पावर a आ रही है, यहाँ पे m की पावर 0 है, तो a इक्वल टू 0 जो हमने लिखा पीछे, यहाँ b प्लस सी, इधर 0, तो b प्लस सी 0, ऐसी -2c इक्वल टू 1। ये तीनों बातें हमने यहाँ लिख दी, a इक्वल टू 0, b प्लस सी इक्वल टू 0, -2c इक्वल टू 1। इनको जब मिला के सॉल्व करा, दीज आर दी वैल्यूज, अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर दी, रिजल्ट आ गया। एक और क्वेश्चन लेता हूं डिफरेंट टाइप का। जिसको हम कह रहे थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये बिल्कुल अलग हट के रहते हैं। कैपिटल जी एक्सीलरेशन, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। किस में होती है? एसआई यूनिट्स में होती है। आपसे कहा जा रहा है जी इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो। एक फॉर्मूला बताया था, वो हम में से ज्यादातर लोगों को याद होगा, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। इसका यूज करेंगे। इसकी क्या यूनिट है मुझे मतलब ज्यादा नहीं, मुझे मतलब क्या है कि वो ऐसा ही यूनिट है, मेरा काम यहां से चल जाता है। बस एक चीज की मुझे डायमेंशन पता होनी चाहिए, वो है डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। क्या कोई बच्चा बता सकता है कैपिटल जी की डायमेंशन? किसी को याद है? ये यूनिट हो गई, मैं डायमेंशन पूछ रहा हूं। बेटा एम भी आता है। भाई मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ये गलत है, तो फिर मैं क्या करूं? तो बड़ा सिंपल तरीका आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी। आपने F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो G इक्वल टू FR² अपॉन m1 m2। तो डायमेंशन रख दो ml t-2 l2 अपॉन mm। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे m-1 l3 t-2 आ जाएगा, जो हमने यहाँ लिया था। तो हमें यहाँ इसका यूज करना है। वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज ओवर हेयर। आवर n1 विल बी दिस 6.67 इंटू 10 की पावर -11, एंड नाउ इनकी पावर्स m टू दी पावर -1, ये m के ऊपर आ जाएगी -1, l टू दी पावर 3, l की पावर 3, यहाँ आ जाएगा t की पावर -2,
नाउ यहां पर क्या लिखेंगे, ऊपर आएगी एसआई यूनिट्स, मास की एसआई यूनिट केजी, मीटर, सेकंड। नीचे आएगी जिसमें कन्वर्ट करना जीएस, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड। ये सेकंड से सेकंड गया, बाकी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 10⁻³ अपॉन ग्राम, उसकी पावर -1। 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, उसकी पावर 3। और ये तो 1 हो गया। ये ग्राम से ग्राम गया, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो 6.67 10⁻11। ये हो जाएगा 10⁻3, यहाँ हो जाएगा 10⁻6। तो 6.67 तो इतना ही रहेगा, 10⁻14 और 6 -8, ये N2 की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर ये हम क्या कह देंगे, किस में आ जाएगी, इन सीजीएस यूनिट्स, राइट डियर।